थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये प्रमेय परीक्षा के दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझना। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे पूछना। लगभग हर साल ये परीक्षा में पूछता है, तो इसको ध्यान से समझना है। प्रमेय क्या है? थेल्स ने एक प्रमेय दिया था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे एक आकृति बनाएंगे। कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है तो वो त्रिभुज बना लेंगे। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान ले रहे हैं कि एगो भुजा है वाला, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इन्होंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज के एगो भुजा के समांतर एगो ऐसा रेखा खींच दिया जाओ कि जवन दू गो भुजा बचल ओकरा के काट देवे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा के समांतर एगो रेखा खींच दिया जी, तो रेखा ऐसा होके चाहिए कि दोनों भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे, ये दोनों भुजा आपस में बट जाता है, वो भी अनुपात में, यानी कि एकरा बट्टा में है। इसका नाम पहले रख लेते हैं, ए बी सी डी ई। देखो ध्यान से, अब मान लेंगे जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे माना। करा कि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी ना। माना त्रिभुज एबीसी, करा कि एक भुजा, माना त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे लिखेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज के नाम डाल देंगे एबीसी। कह रहा है एक भुजा क्या है? बीसी। माना किसी त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर करा कि एक रेखा खींचा गया है। तो रेखा कौन खींचा गया है? बीसी के समांतर रेखा डीई खींचा गया है, जो देखो इधर छोड़ो। अरे देख रहे नहीं तोरा ओकरा से का टेंशन बा? नाम से बा, नंबर से बा। चल तो चुपचाप रह, जेकरा जरूरी होई तो 5 बार फोन करी ना, चले ना। डी खींचा गया है जो ए बी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे इसमें कहा गया था वैसे वैसे लिख लिया। कहा गया है कि एगो त्रिभुज है एबीसी, उसकी एक भुजा बीसी के समांतर एगो रेखा खींचा गया है, तो बीसी के समांतर रेखा डी खींचा गया है, जो कह रहा है कि इसके ए बी और एसी को कहीं ना कहीं काट रहा है। तो ए बी और एसी को कहाँ काट रहा है? क्रमशः डी और ई पर काट रहा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कह रहा है कि अगर ऐसे हो जाता तो ए डी बटा में डी भी हो जाएगा और ए बटा में सी हो जाएगा। ई सिद्ध करके लावे के बाद कहता कि अगर कोनो त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एगो रेखा खींच लिहल जी, आई रेखा एक त्रिभुज के दो गो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर काटी, तो जहाँ से कटी भुजा वहां से इसके अनुपातों में बढ़ जाएगा, यानी कि डी बटा डी भी बराबर ए बटा में ई सी। इतना सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके लाने से पहले नंबर यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करा जी? यहाँ से डी से इस पे लंब डालेंगे और यहाँ पे एक लंब डालेंगे तथा इसको मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। देखो जो जो किए इसको लिखेंगे रचना में।
डी से डी एम लंब, लंब पढ़ा जाता है। डी से डी एम लंब ए सी, ए सी पर लंब खींचा गया है। डी से डी एम लंब ए सी तथा ई से ई एन लंब ए बी खींचा। डी से डी एम लंब ए सी, ई से ई एन लंब ए बी खींचा। फिर क्या करनी जा, फिर डी को सी तथा ई को बी से मिलाया। डी को सी, ई को बी से मिलाया। मिलाने के बाद में ऊपर मार देंगे। स्टेप बाय स्टेप हल करना चाहिए ताकि एक भी नंबर परीक्षा में ना कटे। प्रमाण में क्या करेंगे कि पहले ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे के डी लग बना, सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो सूत्र होला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार। अब देखो ध्यान से, इधर आधार तही हो गई ए डी ई, इसमें इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। लंब यहाँ पे हो गया। ध्यान रखना चाहिए जिस भुजा पे लंब हो वही आधार बनता है। तो यानी कि है ना पर लंब बना 1/2 आधार का हो गई हई वाला, और ऊंचाई का हो जाई ये लंब या ऊंचाई कहीं चीज होता है। 1/2 आधार यानी कि ए डी, ऊंचाई हो गया ये वाला ई एन, या ये वाला डी एन। तो ये वाला नहीं लेके चलेंगे, पहले इधर के देखेंगे, एक किनारे के रेखा के हर देखेंगे, अगला बार वो हर देखो जी। 1/2 गुणे आधार, आधार ये वाला ए डी गुणे ऊंचाई ई एन। ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से इसको घुमाओगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये आधार बन जाए, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। जिस पे लंब होता है वही आधार होता है, ये बात हमेशा याद रखना है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से फिर नीचे चलेंगे, इसका शॉर्ट में बना रहे हैं, देखो ध्यान से, नहीं तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। अब है ना त्रिभुज का, चला जी त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, है ना वाला के त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। सूत्र वही है 1/2 गुणे आधार, आधार हो गई डी बी गुणे ऊंचाई। अब देखो यहाँ से समझो कैसे है ना में है। कुछ आकृति ये वाला ऐसा है, ये वाला तो लंब जो बनेगा इसका त्रिभुज के बाहर बनेगा, लंब त्रिभुज के अंदर नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, लंब जो होता है वो एकदम 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो है ना में हयो भुजा 90 पर नहीं के, हयो भुजा 90 पर नहीं के, हयो भुजा 90 पर नहीं के, लेकिन इसका लंब यहाँ पे बन रहा है। कैसे? तो एक और उदाहरण से देखो, जैसे मान लो कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। कोई पूछ दी कि अगर लंब कहाँ बने, तो लंब इसका बाहरा बनेगा त्रिभुज के 90 डिग्री के कोण पर, वो हमेशा 90 पे रहता है। त्रिभुज का बाहरा न बन गया। तो उसी तरह से इस त्रिभुज का आधार ये हो गया, तो आधार जब डीबी हो गया तो यही पर केहरो ना केहरो लंब हुई, तो लंब इसका हो जाएगा ई एन। ये त्रिभुज के बाहरा लंब बनेगा। और जब होता ना दिमाग में न आई, जान जाना है कि ऊपर ई एन बात नीचे वो क्या है ई एन है। जब उतना समझ में ना आई तो क्या करना है कि ऊपर जान जाना है कि अगर ई एन है तो नीचे भी ई एन होगा। लेकिन एकदम ध्यान रखना है कि 1/2 है आधार हो गई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो होगा ये ई एन त्रिभुज के बाहर बनेगा। जैसे यहाँ बताए हैं कि है त्रिभुज हो गई 90 डिग्री पर है, ये वाला ये वाला उल्टा है, त्रिभुज इस तरह से है, तो इसका लंब यहाँ पे बना हुआ है। ना तो ना समझ में आए तो जान जाएगा ऊपर ई एन बात नीचे वो ई एन है। 1/2 से 1/2 कट गई, ई एन से ई एन कट गई, क्या बच गया ए डी बटा में डी बी। इसको मान लेंगे समीकरण। अब क्या करेंगे, अब इधर चलेंगे और फिर चला जी यही त्रिभुज के, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल।
सूत्र तो वही बाटे 1/2 गुणे आधार, लेकिन अब आधार का ले जी हेयर वाला ओ किनारे वाला 1/2 गुणे आधार, यानी कि हेयर वाला तारे लल रही है ना। ए गुणे ऊंचाई तब का हो जाई DM, क्योंकि ये वाला देखो ध्यान से हई आधार ले लेंगे तो लंब हई वाला हो गया ओकरे पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बट्टा में। फिर अब क्या करेंगे, जैसे हेने वाला ले रहे हैं अब हेयर वाला ले लीजिए, यानी कि DEC चाहे EDC चाहे CED, जैसे हेना में लिखल रहे क्या लिखे थे, लिखे थे DBE तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। सूत्र तो ये रही 1/2 गुणे आधार, आधार अब क्या हो जाए EC गुणे ऊंचाई, जो ऊपर आ रही तो ऊंचाई, क्योंकि इसका भी ऊंचाई कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है त्रिभुज के, तो ये हो जाएगा DM, कट गया, ये हो गया यही बटा में EC। इसको मान लेंगे समीकरण। हम लोगों को सीध क्या करना था कि AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/में EC, लेकिन अगर इधर वाला बराबर जब हो जाएगा तब ना ये बराबर होगा। इधर वाला देख रहे हैं कि AD ठीक बा, लेकिन हेजी DB बा, हेजी का बाटे EC, ये वो खाली घबरा था। हे दोनों के का करे के बाटे कि अब हम लोग कैसे हूँ बराबर कर लेने में, तो बराबर कैसे बिना मतलब के नहीं कर सकते हैं, कोई नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मिटा ले रहे हैं, देखो ध्यान से, तो 9th क्लास का एक प्रमेय है कि अगर कोई त्रिभुज है और एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर कितना भी त्रिभुज हो और एक ही आधार पर स्थित हो और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज DBE, चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार DE, ध्यान से देखोगे तो दोनों DE पर खड़ा बा, DBE डी आ गईल, ECD डी आ गईल, हेना पर नहीं क्या स्थिति, हेना पर स्थिति पर ध्यान रखना है। तो त्रिभुज DB तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखाएं एक गुणे समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। एक ही समांतर रेखाएं DE तथा BC के बीच स्थित है। ध्यान दो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि DE किसके समांतर है, BC के, क्योंकि सवाल में तो दिया है कि अगर एगो भुजा बटे और दूसरा का भुजा के समांतर बा, जौन भुजा काटा था मतलब भाई दोनों का बटे समांतर, तो हई समांतर हो गई, हे त्रिभुजवा के हई आधार हो गई, हे उ त्रिभुज के ये आधार हो गई, तो ये कहीं आधार भी हो गया और एक गुणे समांतर हो गए, दोनों खातिर ये गुणे समांतर रेखा हो गई, दोनों के बीच में ना बा। तो वही लिखे हैं त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार D और एक ही समांतर रेखा D तथा BC के बीच स्थित है। जब ऐसे हो जाला तो प्रमेय है 9th क्लास में कि अगर ऐसे हो जाता है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल E का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 माने हैं इसको समीकरण 2 नहीं मान रहे हैं बल्कि इसको काट दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब जहाँ ECD था ECD उसके जगह पर क्या रख सकते थे DB। हेना में क्या करेंगे बाटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा में ECD आ गया ना, ECD के जगह पहले लिख सकते नहीं जहाँ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल अब बराबर क्या है गई AE बटा में EC।
इसको अब मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो ये बराबर हो गया कि नहीं। समीकरण 1 में AD AD DB DB, और जब LHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में बराबर। AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ये सीध करके लाना था, ये हो गया प्रमाणित हुआ।